बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 8 करने लगे हैं जिसका टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, अहाता और रकबा। पेरीमीटर उर्दू में अहाता को कहते हैं और एरिया रकबा को कहते हैं। लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, आप इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद यू विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, डिफरेंशिएट between perimeter and area of a square and rectangular region, मुस्ततील और मरबा इलाका का रकबा और अहाता के दरमियान फ़र्क कर सकें। आइडेंटिफाई द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, रकबा और अहाता की पैमाइश के लिए जो इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी शिनाख्त कर सकें। फाइंड and apply formulas to find perimeter and area of a square and rectangular region, मुस्ततील और मरबा इलाका का रकबा और अहाता फार्मूला की मदद से मालूम कर सकें। सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन्स, मुस्ततील और मरबा का इलाका का रकबा और अहाता अमली ज़िंदगी में आने वाली सिचुएशंस को इन्वॉल्व करके सॉल्व कर सकें। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वुडन फेंस इज़ टू बी फिक्स्ड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक मुस्ततीली पार्क के इर्द गिर्द लकड़ी की बाड़ लगाई जाएगी। इफ़ यू नो, अगर तुम जानते हो, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्क, पार्क की लंबाई और चौड़ाई जानते हो। हाउ कैन यू फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फेंस, तो आप फेंस की मतलूबा लंबाई कैसे मालूम कर सकते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, अहाता और रकबा। साद एंड रज़ा आर इन द सेम स्कूल, साद और रज़ा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन देयर स्कूल, उनके स्कूल में एक खेल का मैदान है। डू यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर प्लेग्राउंड, कि हमारे क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूल का खेल का मैदान की शक्ल क्या है। इफ़ ए वॉल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, अगर एक दीवार तमीर कर दी जाए अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान के इर्द गिर्द, व्हाट विल बी इट्स टोटल लेंथ, तो इसकी कुल लंबाई क्या होगी। द प्लेग्राउंड इज स्क्वायर शेप्ड, खेल का मैदान मरबा शक्ल का है। बिकॉज, क्योंकि इट्स लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है। द लेंथ ऑफ द वॉल अराउंड इट विल बी इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, क्योंकि जो वॉल की लंबाई है वो इसके पेरीमीटर यानी अहाता के बिल्कुल बराबर है। ये जी एरिया दिखाया गया है कि एरिया किस चीज़ को कहते हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये एरिया है और इसकी ये जो बाउंड्री है वो पेरीमीटर कहलाती है। नेक्स्ट हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है। एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया the space covered by the surface of any two-dimensional shape is called its area, किसी भी दो जहती शक्ल की सतह से ढकी हुई जगह, ये जो है ये जगह को इसका रकबा कहते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट्स टू मेजर द एरिया आर स्क्वायर मीटर्स एंड स्क्वायर सेंटीमीटर्स, फॉर एग्जांपल यानी ETC एटसेट्रा, लाइक 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर मीटर्स एटसेट्रा, यानी कि पैमाइश की इकाइयाँ जो हैं वो मरबा मीटर और मरबा सेंटीमीटर हैं। जैसे ये 15 मरबा सेंटीमीटर और 24 मरबा सेंटीमीटर। एग्जांपल, द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए पार्क, ये जो स्पेस कहता है जी दी गई है बाउंड्री वाल के अंदर, वो इसका रकबा है। पेरीमीटर को देखते हैं। The total length of the boundary of a closed region is called its पेरीमीटर। एक बंद इलाके की हदूद
की कुल लंबाई को इसका अहाता कहते हैं। द यूनिट्स टू मेजर द पेरीमीटर आर मीटर एंड सेंटीमीटर्स etc। तो अहाता की पैमाइश के लिए जो इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो मीटर होती है और सेंटीमीटर होती हैं, जैसे लाइक 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड ए रीजन, एक बांध इलाका के इर्द गिर्द बाड़ की कुल लंबाई। द टोटल लेंथ ऑफ ए फोटो फ्रेम यानी कि तस्वीर के फ्रेम की कुल लंबाई। ये इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है जी, ऑब्जर्व द गिवन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मुरब्बा शेप और मुस्ततील शेप दी गई है जी, इनको मालूम करना है। ये इसकी विड्थ है 3 मीटर, ये इसकी लेंथ है 9 मीटर। ये रेक्टेंगल शेप है। ये स्क्वायर शेप है 2 मीटर वन साइड और 4 साइड इसकी सेम होती हैं जी, सारी साइडें 2 मीटर होंगी। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विच हाईलाइटेड विद ब्लू कलर इज कॉल्ड देयर पेरीमीटर। कहता है ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके इर्द गिर्द जितना भी ये ब्लू कलर है, ये इसकी बाउंड्री है, वो पेरीमीटर यानी अहाता है। वाइल द ग्रीन पोर्शन सराउंडेड बाय देयर बाउंड्रीज इज कॉल्ड देयर एरिया। ये जो ग्रीन पोर्शन है जितना भी है, ये सारे का सारा इसका रकबा है या एरिया है। ट्राई योर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। द विंडोज ऑफ आवर क्लासरूम इज स्क्वायर शेप्ड एंड लेंथ ऑफ वन साइड इज 2 मीटर्स। हाउ कैन वी फाइंड इट्स पेरीमीटर। हम इसका अहाता कैसे मालूम कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द विंडो 4 टाइम्स। हम इसको 4 मरतबा इसकी वन साइड को जमा करके इसका पेरीमीटर यानी अहाता निकाल सकते हैं। आर बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ वन साइड, यानी कि एक साइड की लेंथ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। की इफेक्ट, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जो स्क्वायर की तमाम साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर एक 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है तो दूसरी भी 4 मीटर ही होगी। अगर 2 मीटर है तो बाकी चारों भी ये 2 यानी कि 2 मीटर्स होंगी। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। ये जो लेंथ ऑफ वन साइड है। इफ वी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बाय एल, देन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल। एल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वन साइड को। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 2 मीटर। ये विंडो की यानी कि लंबाई है या वन साइड लेंथ है। पेरीमीटर ऑफ विंडोज 4 मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसको 4 टाइम ऐड भी कर लें तो यही हमारा 8 मीटर जवाब आना है। सो द पेरीमीटर ऑफ द विंडोज इज 8 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील का अहाता हम कैसे मालूम कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ ए बुक इज 26 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ 19.5 सेंटीमीटर। हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बुक। हम बुक की जो अहाता है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग मेजरमेंट्स ऑफ ऑल साइड्स। विड्थ और ये लेंथ है। इफ वी डिनोट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विद एल एंड विड्थ W, then perimeter of rectangle L plus W plus WR। इसका ये फॉर्मूला बनता है 2L plus 2W, और 2 को हम बाहर ले आए कॉमन और L plus W अंदर रख दिया। ये इसका फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus W यानी लेंथ एंड विड्थ 2 into 26 सेंटीमीटर। वो जो पीछे बुक की लंबाई दी गई थी और ये विड्थ है, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 45.5 और 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 91 सेंटीमीटर हमारा जवाब आ जाएगा। मेजर द लेंथ and width of your teacher's table and find its perimeter by using the formula।
फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हाथा मालूम करना है आपने अपने टीचर की टेबल का लेंथ और विड्थ को मेजर करते हुए। की फैक्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील का हाथा इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या इसका ये शॉर्ट है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। रेक्टेंगल पूल इज 10 मीटर लॉन्ग, ये जो उन्होंने पूल दिखाया गया है जी 10 मीटर लॉन्ग है एंड 7.3 मीटर वाइड है, 7.3 मीटर वाइड है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल, हमने पूल का अहाता मालूम करना है। लेंथ इसकी ये आ गई, विड्थ इसकी ये है और फार्मूला ये आ गया जी। और टोटल जो सो द पेरीमीटर ऑफ द पूल इज 34.6 मीटर। यूनिट 8 की एक्सरसाइज 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। दी गए हुए मुरब्बा का हाथा मालूम करना है। जैसे कि हमें पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एक 7 मीटर है तो बाकी भी 7 मीटर होगी। हम देखते हैं ए पार्ट को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय 4। लेंथ ऑफ वन साइड है 7 मीटर मल्टीप्लाई 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 28 मीटर। ये हमारा ए पार्ट का पेरीमीटर है। बी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय 4। लेंथ ऑफ वन साइड बी पार्ट की है जी 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 52 सेंटीमीटर। सी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय 4। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और मीटर। ये हमारा पेरीमीटर है सी पार्ट का। नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। दी गई हुई मुस्ततील शक्ल का हाथा मालूम करना है हमने। पार्ट ए है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वह है जी 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। पार्ट ए की है जी लेंथ 2 इंटू 9 प्लस 5, ये आ जाना जी 2 इंटू 9 प्लस 5 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया जी 28 सेंटीमीटर। बी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्ट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ है जी 8 और 3 इसकी विड्थ है। 2 इंटू 8 प्लस 3 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 मीटर। पार्ट है
perimeter of rectangle is equal to 2 into L प्लस यानी लेंथ प्लस विड्थ 2 into 12 प्लस 2 2 into 12 प्लस 2 14 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर, अगर एक मरबा खेत की लंबाई 29 मीटर हो, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, तो इसका हाथा क्या होगा। हमें पता है कि स्क्वायर शेप की वन साइड अगर 29 मीटर है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारी की सारी 29 मीटर होंगी। हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड वह जी 29 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड वो है जी 4 मल्टीप्लाई L, यानी कि लेंथ ऑफ वन साइड 4 मल्टीप्लाई 29। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 116 मीटर। और हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड is 116 मीटर। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके और नए आने वाले यूजर्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।